हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी में भी जो है रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ठीक है, इसमें काफी पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, ठीक है, और कुछ परमानेंट जॉब है। यहाँ पे हम बात करेंगे परमानेंट जॉब की और उसकी बात करेंगे जिसमें सब कोई जनरली अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एनएचबी में काफी पोस्ट आई है यहाँ पर। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुकी है 29 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपके पास सिर्फ 19 जुलाई तक का ही टाइम है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। 19 जुलाई तक आपको इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो भी आपकी एज का क्राइटेरिया होगा, जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो सब चेक की जाएगी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी नीचे। तो 29 जून से लेकर के 19 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की तो काफी पोस्ट है यहाँ पर। हम लोग को जिस पोस्ट पे फोकस करना है वो है असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की पोस्ट, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है और इसमें काफी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसकी है। 18 वैकेंसी इसकी है। ठीक है, 18 असिस्टेंट मैनेजर वाले की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने वाले पोस्ट की एज की। तो दोबारा बताता हूँ मैं, 1 जुलाई 2024 तक की आपकी डेट देखी जाएगी। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी होगी सब 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। तो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए जो आपकी एज लिमिट है ये लिखी हुई है, वो 21 साल से लेकर के 30 साल तक होनी चाहिए। मतलब अगर 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 21 साल से 30 साल तक की है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रिलैक्सेशन भी लिखा गया है कितना कितना मिलने वाला है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हर कैटेगरी वाइज यहाँ मिल जाता है रिलैक्सेशन। ठीक है, उसको देख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की कि हम लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को मेन फोकस करना है असिस्टेंट मैनेजर ये वाली पोस्ट पे। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए यहाँ पर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है और आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और 55% अगर आपके मार्क्स हैं सब मिला करके, ठीक है, तो आप यहाँ पर एससी एसटी वालों के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा समझ लो, ध्यान रखना 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो है मार्कशीट और आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई लिखा हुआ है ना, हाँ, तो 1 जुलाई 2024 तक अगर आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी में 55% के साथ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, और आप यहाँ पर आराम से इसको फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। देखो, ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस की कि कैसा आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक ही आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन बेस्ड। ठीक है, सीबीटी जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होगा इसको हम समझते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, दोनों टेस्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए और 4 सेक्शन दिए होंगे, 3 घंटा आपको टोटल मिलेगा। और सेक्शन वाइज आपको अलग अलग टाइमिंग दी जाएगी। जैसे कि पहला जो सेक्शन है वो रीजनिंग का और कंप्यूटर का है। इसमें आपके टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में से आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। और 60 मिनट का होगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन होगा 45 क्वेश्चंस का, 60 मिनट का, रीजनिंग और कंप्यूटर का। सेकंड सेक्शन में आपकी होगी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जिसमें कि मेन फोकस किया जाएगा कंप्यूटर पे और इकोनॉमी और बैंकिंग पे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा और यहाँ 40 मिनट दिए जाएंगे आपको। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज होगी इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, 35 मिनट्स दिए जाएंगे। और मैथ्स यानी कि क्वांट यहाँ पे होने वाली है जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। ये भी इंग्लिश हिंदी में आपको मिल जाएगा और 45 यहाँ पर आपको मिनट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 3 घंटे का ये टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव वाले, जिसमें 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, 200 यहाँ पे मार्क्स का होगा। और उसके तुरंत बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में आपको इंग्लिश में जो है लेटर और ऐसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर होगा एक ऐसे होगा। और 25 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है, आपको आधा घंटा यहाँ पे दिया जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो जब आपका ये सीबीटी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तब आपको ये लेटर और ये ऐसे वहीं पे टाइप करना है कंप्यूटर पर ही। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है जब आपका एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी कट ऑफ जाएगी। ध्यान रखना सेक्शन वाइज भी कट ऑफ जाएगी, यानी कि मिनिमम स्कोर आपको हर एक सेक्शन में यहाँ पे क्वालिफाई करना है। और एक ओवरऑल कट ऑफ भी जाएगी। ठीक है, मेन ओवरऑल कट ऑफ से देखा जाएगा पर सेक्शन वाइज भी क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसकी एक मिनिमम कट ऑफ भी जाएगी। पर आपका जो मेन जो आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे वो जो ऑब्जेक्टिव वाले में आपके जो मार्क्स आएंगे वही जोड़े जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव वाले से आपको क्वालिफाई करना है। तो डिस्क्रिप्टिव और सेक्शन वाइज आपको क्वालिफाई करना है। और ओवरऑल जो भी कट ऑफ आती है ऑब्जेक्टिव वाले में 200 मार्क्स में से, उसमें से आपकी मेरिट जाएगी और फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
ठीक है? ध्यान रखना यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी आपको लगने वाली है, 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो वही क्वेश्चंस करना जो आपको आते हैं, सब क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम पैटर्न पूरा, ठीक है? सेक्शन वाइज़ भी आपको क्लियर करना है, ओवरऑल क्लियर करना है, ओवरऑल से आपकी मेरिट जाएगी और डिस्क्रिप्ट वाला भी सिर्फ़ आपको क्लियर करना है, जो भी उनका वो कट ऑफ रखते हैं और वहाँ से आप जा सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है? इंटरव्यू में जो है आपका कुछ ज़्यादा ऐसे खास इंटरव्यू नहीं होगा, तो डरने की बात नहीं है, इंटरव्यू आपको दिल्ली में ही होने वाला है, ठीक है? वहाँ पे आप जाकर के आप जाएँगे और इंटरव्यू आपको दिया जाएगा, 50 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपकी एक मेरिट जाएगी यहाँ पे इंटरव्यू की भी, जिसकी आपको फिर से उसको क्लियर करना है इंटरव्यू को भी और जो आपका ऑब्जेक्टिव था 200 मार्क्स का प्लस ये जो इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, इन दोनों को मिला करके आपकी कट ऑफ जाएगी 80:20 में। यानी कि 80% मार्क्स आपके लिए जाएँगे ऑब्जेक्टिव वाले के और 20% मार्क्स लिए जाएँगे आपके इंटरव्यू वाले के। मतलब आपको इंटरव्यू भी अच्छे से देना है ताकि उसको 20% आपको मिल सके और आप फिर जो फाइनल में कट ऑफ जाएगी उसमें आप अपना एलिजिबल हो जाएँगे और आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का और इंटरव्यू का मेन रोल है। इन दोनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं और 80:20 में आपका यहाँ पे जो है कट ऑफ जाएगा। जो भी वो लोग डिसाइड करते हैं कैटेगरी वाइज़ वो जाएगा और फिर आपको यहाँ परमानेंट पोस्ट मिल जाएगी आपको। ध्यान रखना ये परमानेंट पोस्ट है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है? असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है? ये बात हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं पे स्केल की। तो यहाँ ये पे स्केल देखो असिस्टेंट मैनेजर की लिखी गई है। बाकी कुछ पोस्ट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 60 से 70,000 के आस-पास मिल जाएगी। ठीक है? तो सैलरी की यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, अच्छी सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं आगे इसके फॉर्म फीस की, है ना? तो फॉर्म फीस की बात करें तो जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ₹175 यहाँ पे चार्जेस हैं और जो अदर कैटेगरीज़ के आ गए, है ना? जैसे यूआर हो गया, अदर कैटेगरीज़ हैं, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए 850 है। तो 850 है यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 175 है एससी, एसटी और अदर कैटेगरी वालों को यहाँ पे फॉर्म फीस। ध्यान रखना सब चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आराम से वहाँ पे चेकआउट करना, ठीक है? और जो भी आपको अप्लाई करना करना ध्यान से इसको पढ़ने के बाद। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर की तो क्योंकि ये ऑल इंडिया का पोस्ट है तो यहाँ पर ऑल इंडिया ही आपको जल्दी-जल्दी आपको मिल जाएगा। जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा जैसे अहमदाबाद है, बैंगलोर है, भोपाल है, दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, नागपुर है, भुवनेश्वर है, जयपुर है, गुवाहाटी है, रांची है, देहरादून है, ठीक है? तो जनरली यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं हर स्टेट की वहाँ पे आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं सीबीटी वाला और मैं बता चुका हूँ इंटरव्यू तो दिल्ली में ही होगा, तो इंटरव्यू आपको दिल्ली में जाकर के ही देना है, ठीक है? तो ये पूरी बात हो गई इस एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के रिक्रूटमेंट की। काफ़ी इसमें रिक्रूटमेंट आई हैं, पर मैंने मेनली बात की है अपनी पोस्ट के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तो इसको ज़्यादा बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 29 जून से 19 जुलाई तक इसको अप्लाई करना, क्रूशियल डेट इन्होंने वहाँ पे लिख दी है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से ही आपकी सब चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएँगी, ठीक है? ठीक है? उसके बाद ये लिखा हुआ है 1 जुलाई, ठीक है? यहाँ सब चीज़ आपकी चेक की जाएँगी, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी हो, चाहे वो आपका ऐज हो, चाहे क्वालिफ़िकेशन हो। अगेन जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक कि उनका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। अगर रिज़ल्ट उनका आ चुका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रिज़ल्ट नहीं आया है 1 जुलाई 2024 तक तो आपको अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये पूरी बात हो गई एनएचबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक की असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट की। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा उसका, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।